मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो पहला ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कितनी हलचल देखने को मिल रही है। बात करें मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर की 9 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 4 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। सागर की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट पर जीत की संभावना। जबकि जबलपुर की 8 सीटों में बीजेपी कांग्रेस में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कार का बड़ा आंकड़ा खंडवा को लेकर भी है, खंडवा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, इस हिसाब से यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए श्योपुर की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। नीमच की 3 सीटों में से बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत की यह संभावना दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 1 सीट की तो कांग्रेस से 1 सीट, बीजेपी यानी 2 सीटों पर बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर मालवा की 2 सीटों में भी यहां पर बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अलीराजपुर की 2 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट एक कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट की संभावना हो सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि यहां पर भी कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मंडला की 3 सीटों में से बात की जाए, तीनों सीटों पर कांग्रेस की यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट। शहडोल की 3 सीटों में से बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सीहोर की यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2 सीट बढ़ सकती हैं। राजसमंद की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिख रही है। डिंडोरी की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस में 1 सीट बढ़ सकती है, यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उमरिया की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरदा की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। सिंगरौली की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस कहा से गुना के 4 सीटों के आंकड़े, उसमें बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। होशंगाबाद की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट पर कांग्रेस को यहां पर यानी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। बड़वानी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और यहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीट पर जीत की संभावना हो रही है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी या बीएसपी के पक्ष में सीट जा सकती है। मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहां पर भी जा सकती है। छतरपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस यहां 2 सीटों पर समझ सकती है। भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। देवास की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। विदिशा की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। राजगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रतलाम की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और 3 सीट ही यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सतना की 7 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। धार की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 30 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 120 से 130 सीटों के आसपास इस समय दिखाई दे रही है और कमलनाथ को 93 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें। जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कमल खिला सकती है। जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश को लेकर किस प्रकार की और बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लाडली बहना योजना के अतिरिक्त क्या मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का मुद्दा, यहां पर जो है रोजगार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या रोजगारी भत्ता हो या फिर जिसका से यहां पर महंगाई और अन्य जो मुद्दे हैं,
उनको लेकर किस कहां से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है, मध्य प्रदेश में किस कहां से बड़े बड़े दिग्गज नेता किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की होगी वापसी?